देखिए, बिहार में बहार है और एनडीए की सरकार है। आरजेडी बेकरार है और यहाँ के युवा जो है वो बेरोजगार है। जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस 21,391 पद की परीक्षा के बारे में, क्योंकि 6 महीने से भी ज़्यादा हो गया बिहार पुलिस का पेपर लीक हुए, लेकिन अभी तक इसमें बड़ी मछली जो है नहीं पकड़ी गई है। और इसके सीएसबीसी के जो नए चेयरमैन हैं उनका भी कोई इंटरव्यू सामने नहीं आया है और उन्होंने ये भी नहीं बताया है कि एग्ज़ाम आपका कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा और क्या जुलाई में आपका एग्ज़ाम होगा कि नहीं। और इसके पूर्व जो सीएसबीसी के चेयरमैन थे एसके सिंघल, उन पर क्या कार्रवाई हुई और एग्ज़ाम आपका कब होगा। अब 21 लाख अभ्यर्थी जो हैं बिहार पुलिस के, वो करें तो क्या करें, पढ़ाई करें या फिर इस पार्टी का झंडा लेकर उस पार्टी का झंडा लेकर जो है चुनाव प्रचार करें। इन सभी चीज़ों के बारे में हम बताने वाले हैं, चाहे आप बिहार से हों या बिहार के बाहर हों। अगर आप बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यहाँ देखिएगा, बिहार में 1 अक्टूबर को सिपाही बहाली का पेपर लीक, 6 महीने बाद भी रहस्य बरकरार। सब कुछ जानते हुए भी सरकार जो है इस पर चुप है। आपको बता दें कि जब पेपर लीक हुआ था उस समय महागठबंधन की सरकार थी, यानी जेडीयू और आरजेडी की सरकार थी, लेकिन अभी फिलहाल में एनडीए की सरकार है। चाहे वो एनडीए की सरकार हो, चाहे आपका महागठबंधन की सरकार हो, किसी का भी सरकार हो, जब पेपर लीक होता है तो सभी चुप हो जाते हैं और कोई भी अभ्यर्थियों का साथ नहीं देता है। आप सभी जानते हैं कि 1 अक्टूबर 2023 को बिहार पुलिस 21,391 पदों की एग्ज़ाम होती है। एग्ज़ाम से 2 घंटा पहले ही पेपर लीक हो जाता है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई जो है अभी तक नहीं की गई। यहाँ देखिएगा, यहाँ आप साफ साफ देखिएगा कि जिस प्रिंटिंग प्रेस पर लीक का आरोप, उसी ने कैसे छापा सिपाही बहाली का प्रश्न पत्र। आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराने से पहले क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाता है। क्वेश्चन पेपर तैयार करने के बाद किसी प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से प्रश्न पत्र की छपाई होती है। अब मान लीजिए कि वो पहले से ही वो नामजद है, पहले से ऊपर केस है, पहले से वो अपराधी है, तो क्या उसको वो काम आप दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। आप मान लीजिए, आप नॉर्मल ये बात समझिए कि पहले से आप किसी व्यक्ति के बारे में जानते हैं कि वो चोर है, तो क्या उसको आप कीमती सामान दीजिए? लेकिन सरकार जो है, जो चोर हैं, जो अपराधी हैं, उन्हीं को काम देती है। अब जैसे मान लीजिए कि एसके सिंघल 21,391 पदों की पेपर लीक में नामजद है, लेकिन उनको सिक्योरिटी एडवाइजर बना दिया गया। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा। यहाँ देखिएगा कि 21,391 पदों पर सिपाही बहाली की परीक्षा होनी थी। जांच में यह सामने आया कि कोलकाता में कौशिक कर की प्रिंटिंग प्रेस ब्लेसिंग सिक्योर में परीक्षा का प्रश्न पत्र छापा। हालांकि चयन पार्षद का छपाई करार तन्वीश धर की कंपनी कॉलटेक्स मल्टीवेंचर से था। बाद में तन्विंसा धर ने कौशिक की कंपनी से छपाई का करार किया। कौशिक व तन्विंसा पति पत्नी है। कौशिक कर की कंपनी यूपी में हुई एक परीक्षा का पेपर लीक करने के आरोपी रही है। तन्विंसा की कंपनी से करार करने के बाद केंद्रीय चयन पार्षद के तत्कालीन अध्यक्ष एसके सिंघल कोलकाता गए थे। अब तक यह जवाब नहीं मिल पाया कि आखिर तन्वीश धर की कंपनी के साथ करार क्यों हुआ और कौशिक कर की कंपनी में प्रश्न पत्र क्यों छापा। और अभी तक यह भी रहस्य बना हुआ है कि जिस प्रिंटिंग प्रेस में बिहार पुलिस का क्वेश्चन पेपर छापा जा रहा था, उसमें एसके सिंघल जी जो हैं वो करने क्या गए थे। यहाँ देखिएगा, बालासोर जेल में रहते हुए माफियों ने रची थी साजिश। आपको बता दें कि 15 मार्च को बिहार में शिक्षक बहाली हुई थी। अभी 2024 में जो 15 मार्च को शिक्षक बहाली हुई थी, उसमें भी पेपर लीक हो गया था और वो भी पेपर लीक जो हुआ था वो प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से हुआ था। यहाँ देखिएगा, केंद्रीय चयन पार्षद के तत्कालीन अध्यक्ष व पूर्व डीजीपी से हुई पूछताछ। 9 अप्रैल को एसआईटी ने केंद्रीय चयन पार्षद के तत्कालीन अध्यक्ष और पूर्व डीजीपी एसके सिंघल से पूछताछ की। उनसे परीक्षा के लेने के तरीके, नियम कानून आदि के बारे में पूछा गया। 2 घंटे तक एसआईटी ने उनसे पूछताछ की। सूत्रों के माने तो तत्कालीन अध्यक्ष एमयू साइन करने कोलकाता गए थे। यहाँ देखिएगा, सवाल क्या आ रहा है कि सिपाही भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र कहाँ से लीक हुआ।
तो प्रश्न पत्र कहाँ से लीक हुआ अभी चिन्हित नहीं किया गया। अभी ईओयू को यह भी नहीं मालूम चला है कि सिपाही भर्ती की परीक्षा का प्रश्न पत्र कहाँ से लीक हुआ। दूसरा सवाल है कि गिरोह का सरगना कौन है। यह किसी एक व्यक्ति का काम नहीं, इसमें कई गैंग मिले हुए हैं। गैंग के छात्रों ने एक दूसरे से मिलकर यह काम किया है, चिन्हित किया जा रहा है। अभी तक चिन्हित नहीं किया गया कि आखिर पेपर लीक किसने किया। यहाँ देखिएगा, क्या सरगना के तार केंद्रीय चयन पार्षद से जुड़े हुए हैं, तो इनका जवाब है ईओयू का ऐसा कोई साक्ष्य अब तक नहीं मिला है, जांच की जा रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार प्रशासन भी इनके साथ है, शिक्षा माफियाओं के साथ है, एसके सिंघल के साथ है, जो अभी तक बिहार पुलिस पेपर लीक 6 महीना तक अभी तक रहस्य बरकरार है, रहस्य बना हुआ है कि आखिर पेपर लीक किसने किया, कहाँ से हुई, इसके आरोपी कौन है और इनको अभी तक जेल क्यों नहीं हुई। ऐसे ही यूपी में भी यही हाल है। यूपी में भी यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया, लेकिन अभी तक जो है उसका जो है मुख्य जो साजिशकर्ता है वो नहीं पकड़ा गया है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये देखिए, ये एक पार्टी का काम नहीं है। आप लोग कहते हैं कि एनडीए हो या आरजेडी हो, भाई हम लोगों के लिए, अगर हम युवा हैं तो हमें कोई पार्टी से मतलब नहीं है, जो पार्टी हमारे लिए अच्छा काम करेगी। अब आप इससे सोचिए कि परीक्षा हुई आरजेडी की सरकार में, और यहाँ जो परीक्षा हुई आरजेडी की सरकार में, पेपर लीक हुआ आरजेडी की सरकार में, लेकिन अभी एनडीए की सरकार है और अभी तक इसका जो है ना एनडीए इस पर, ना जो भाजपा जदयू है इस पर कोई सवाल जवाब हुआ है, ना अभी तक राजद इस पर कोई सवाल जवाब किया है, ना इस पर कांग्रेस अभी तक सवाल जवाब किया है। तो आप देख लीजिए कि चुनाव में आपको बस वोटर के रूप में आपको इस्तेमाल किया जा रहा है, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आपसे इनको कोई मतलब नहीं है, इन नेताओं को सिर्फ आपके वोट से मतलब है, बाहर में जाए काम, काम से कोई मतलब नहीं है। अगर लोकसभा इलेक्शन है तो आप इसको मुद्दा क्यों नहीं बना रहे हैं कि बिहार में 1 अक्टूबर का जो पेपर लीक हुआ उसकी सरगना कौन है अभी तक, और वो जेल के पीछे